नमस्कार मित्रों, मैं रजनीकांत पाठक स्वागत करता हूं आपका पाठक ट्यूटोरियल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पाठक स्टडी मंच पर। और मध्यकालीन भारत के इस प्लेलिस्ट में आज हम पढ़ेंगे उत्तर भारत के राजवंशों के बारे में। देखेंगे सबसे पहले कश्मीर के राजवंश को। कश्मीर के हिंदू राज्य का इतिहास कल्हण की राज तरंगिणी से प्राप्त होता है। राज तरंगिणी की रचना कल्हण ने जय सिंह 1127 से 1159 ईस्वी के शासनकाल में पूरी की थी। 7वीं शताब्दी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश की स्थापना की थी। इन शासकों में ललितादित्य मुक्तापीड़ 724 से 760 ईस्वी सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। 733 में उसने चीनी शासक के दरबार में एक दूत मंडल भी भेजा था। सूर्य मंदिर, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर मार्तंड का निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड़ ने ही कराया था। ललितादित्य ने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर को भी बसाया था। पलवंश, जिसकी स्थापना अवंती वर्मन ने की थी, उसे अनेक नगरों की स्थापना का भी श्रेय प्राप्त है, जिसमें कि अवंतीपुर नामक नगर काफी प्रसिद्ध है। क्षेमेंद्रगुप्त 950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसका विवाह लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से हुआ। क्षेमेंद्रगुप्त के बाद सत्ता व्यवहारिक रूप से रानी दिद्दा के हाथों में आया, जो 55 वर्षों तक शासन की। दिद्दा की गणना कश्मीर और भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध महिला शासकों में भी की जाती है। लोहार वंश के संस्थापक संग्रामराज थे, जिन्होंने 1003 से 1028 ईस्वी तक शासन किया। कल्हण हर्ष का आश्रित कवि था। हर्ष को कश्मीर का नीरो भी कहा जाता है। जयसिंह 1128 से 1155 ईस्वी इस वंश के अंतिम शासक थे। कल्हण की राज तरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के बाद ही खत्म हो जाता है। 11वीं शताब्दी में क्षेमेंद्र ने बृहत कथा मंजरी और सोमदेव ने कथा सरितसार की रचना की थी। इसी शताब्दी के अंत में कल्हण ने अपनी राज तरंगिणी की रचना भी पूरी की थी, जिसका कि ऐतिहासिक साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं गढ़वाल वंश को। गढ़वाल को गढ़वाल वंश भी कहा जाता है। 180 से 185 ईस्वी के मध्य चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश या गढ़वाल राजवंश की नींव रखी थी। गोविंद चंद 1114 से 1155 ईस्वी इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति भी कहा गया है। गोविंद चंद्र का शांति और युद्ध मंत्री लक्ष्मीधर भी शास्त्रों का प्रकांड पंडित था। उसके कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। जयचंद्र 1170 से 1194 इस वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक था। 1194 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी द्वारा पराजित हुआ और जयचंद को मार डाला गया। जयचंद्र ने संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्रीहर्ष को संरक्षण प्रदान किया था, जिसने न्यासद चरित और खंडन खाद्य की रचना की थी। आगे हम जानेंगे दिल्ली के चौहान वंश या चहमान वंश की, जिसकी अनेक शाखाएं, जिसमें से कि एक 17वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा शाकंभरी अजमेर के नज़दीक स्थापित की गई थी। अजय राज 12वीं शताब्दी में उन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी। अर्णव राज का पुत्र विग्रहराज चतुर्थ या विसलदेव 1153 से 1163 ईस्वी चौहान वंश का या चहमान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। विसलदेव ने हरिकेल नामक एक संस्कृत नाटक की रचना की थी, जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद की दीवारों पर उत्कीर्ण किए गए हैं। उनके दरबार में सोमदेव निवास करता था, जिसने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की थी। 1178 में सोमेश्वर का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय शासक हुआ, जिसे कथाओं में राय पिथौरा या पृथ्वीराज चौहान के भी नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड के चंदेल शासक परमर्दी देव को 1182 में एक रात्रि अभियान के अंतर्गत पराजित किया था, जिसमें आल्हा उदल नामक प्रसिद्ध लोक सेना नायक के साथ भयंकर युद्ध हुआ था। 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ। अगले ही वर्ष 1192 में फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज पराजित हुए और उन्हें बंदी बनाकर कुछ समय बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान के राज्य कवि चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक एक अपभ्रंश महाकाव्य लिखा और जननायक ने पृथ्वीराज विजय के नाम से एक संस्कृत काव्य की रचना की है। तो ये थे उत्तर भारत के प्रसिद्ध राजवंशों के बारे में मध्यकालीन इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।